राजस्थान में बीजेपी की ऐसी हार जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। पूरे देश में बीजेपी के वो नंबर्स जो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किए थे, इतने कम नंबर्स आना। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी फिर भी बीजेपी ही है। इन सब का होने की वजह ये भी बताई जा रही है, कई जगह से सुनने में आ रही है कि आरएसएस की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई और आरएसएस ने जो कुछ भी पिछले 2-3 सालों में बीजेपी के साथ संबंध आरएसएस के जो खट्टे रहे, उसके कारण ये सब कुछ हुआ। आज इस बात को कंफर्म करने के लिए, ये बात सच है या झूठ इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जो राजस्थान ही नहीं, भारत की राजनीति की बहुत ही ज़्यादा अनुभवी शख्सियत है। वो बीजेपी के कई मौक़ों पर बड़े पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान के रहे हैं और साथ ही वो आज भी बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम लोगों में हैं और उसी के साथ इन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। मेरे साथ चंद्रराज सिंघवी है और साथ ही संघ के भी बहुत ही करीबी आप माने जाते हैं। सर, ये जो बातें चल रही है कि संघ गुस्सा था, संघ के गुस्से की वजह से ये नंबर्स फेस करने पड़े, कितना आप इस बात से सहमत हैं? संघ और भाजपा गुस्से के शिकार नहीं हो सकते। इतने गहरे संबंध है। लोग उड़ाते हैं कांग्रेसियों जैसे आदमी, छोटी मोटी पार्टियों के आदमी। ये मनगढ़ंत कहानी है। मैं भाजपा और संघ को दो आंखों की तरह देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं है। भाजपा के विचारधारा आरएसएस हर कार्यकर्ता के जहन में है, मन में है, दिल में है, विचारों में है, दिमाग में है। ऐसी अफवाहें हैं। ये अफवाह, मैं तो इसके लिए इतना ही कहूँगा, बाजार अफवाहों का है, अफवाहों से सावधान। आपने ये बात बहुत सही कही, लेकिन आप हमेशा हर बार ये कहते हैं कि राजस्थान में जो कुछ भी बढ़िया हो रहा है राजनीति में भाजपा के साथ, उसमें एक बड़ा रोल निम्बाराम जी का या आरएसएस का भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच हाल में जो मोहन भागवत ने स्पीच दी, वो स्पीच को बहुत ज़्यादा टैग किया जा रहा है हर जगह, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए और भी बहुत कुछ कहा। तो हर कोई उस स्पीच के तार बीजेपी से जोड़ रहा है। भागवत साहब जो कहते हैं उससे बड़ा कहने वाला तो भाजपा और आरएसएस दोनों में इस देश में कोई नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच के कहा होगा। उनकी बात को गंभीरता से दोनों पार्टियों को लेना चाहिए, आरएसएस को भी लेना चाहिए, भाजपा का भी लेना चाहिए। आरएसएस का आज जो वर्चस्व बढ़ा, भागवत जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार राजस्थान में निम्बाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि निम्बाराम जी की बात को कोई नज़रअंदाज करे। ये अफवाह तो विरोधी उड़ाते हैं, भाजपा के विरोधी उड़ाते हैं, संघ के विरोधी उड़ाते हैं। इसमें कोई दम नहीं। और ये भी कहना है कि अभी योगी आदित्यनाथ के साथ जो हुआ और जो यूपी के नंबर्स कम हुए, वो भी कहीं ना कहीं संघ की नाराज़गी की वजह से हुए। संघ की बात नहीं मानी जा रही थी बहुत जगहों पर, इसलिए संघ नाराज था। ऐसा नहीं है। विचार होता तो विचारांतर होता है, सिद्धांतों में कहीं फर्क नहीं है। व्यक्तियों के चुनाव में तो अपनी अपनी पसंद है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सिद्धांत वही अड़िग, वही हिंदुत्व, वही सनातन, वही राष्ट्रवाद, वही देशभक्ति, वही सेना भक्ति, वही सब कुछ। एंटी आतंकवादी, प्रो राष्ट्रवादी विचार भाजपा के हैं, विचार आरएसएस के हैं। लोग इनमें जो डिफरेंस की बात करते हैं, उससे बड़ा मूर्ख ढूंढने के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसको लेकर, शंकराचार्य को लेकर भी आरएसएस का कुछ और मत था। कौन पहले पूजा करे उसको लेकर भी और मत था। बीजेपी ने कोई बात मानी नहीं। राम की पूजा कईयों ने की और सबरी ने की। जो राम सबरी के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न हो सकते हैं, उसके झूठे बेर खा सकते हैं। उनके मंदिर की पूजा पहले कौन करता है और बात कौन करता है, ये महत्वहीन है। राम जब अयोध्या में पैदा हुए तो पूरे ब्रह्मांड में पैदा हो चुके थे। केवल मंदिर का परिसर ही राम का जन्मभूमि नहीं है। राम तो विश्व की, ब्रह्मांड की धरोहर है। इसलिए ये कहना कि उनकी पूजा पहले किसने की और बाद में किसने की, ये ठटपूंजा बातें ये गैर जिम्मेदार विपक्ष और कांग्रेसी उड़ाते रहते हैं। इन कांग्रेसियों का धंधा यही है, जिंदगी भर खाए चंदा और ऐसा किया धंधा।
तो कहीं ना कहीं अपनी वाक्पटुता के धनी और अपने काव्य शास्त्र के भी धनी रहे हैं चंद्रराज जी सिंघवी, इसलिए उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो इस तरीके से दिया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद पर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.